हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर में जो हमारी फ़ोटो केमिस्ट्री की सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को। और हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन साइक्लोब्यूटेनोन में और साइक्लोपेंटेनोन में किस प्रकार से होती है। हम इससे पहले नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन को साइक्लोहेक्सेनोन में देख चुके हैं और उसके हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि साइक्लोब्यूटेनोन किस प्रकार से, साइक्लोब्यूटेनोन और साइक्लोपेंटेनोन किस प्रकार से इन रिएक्शन को नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन में किस प्रकार से बिहेव करता है, उसको हम समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइक्लोपेंटेनोन को। ये हमारा साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन यानी कि रिंग होगी और 5 कार्बन होंगे। इसमें हम डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, तो ये हमारा साइक्लोपेंटेनोन है। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेनोन की हम रिएक्शन करेंगे, लाइट देंगे हम इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा इसको हमें समझना है। तो साइक्लोपेंटेनोन दिया होगा आपको, लाइट दी होगी आपको, तो आप याद रखना कि साइक्लोपेंटेनोन है, लाइट है, तो आपको कौन सी रिएक्शन करनी है, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करनी है, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है। आपको देखना है कि यहाँ गैस लिखा हुआ है क्या, आपको देखना है कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है क्या, आपको देखना है कि यहाँ पे हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, उसको हमने देखना है। यानी कि यहाँ पे अगर सॉल्यूशन गैस लिखा होगा तो हमें अलग प्रकार से रिएक्शन करनी होगी। अगर लाइट के साथ हमारा केवल सॉल्यूशन लिखा है तो वहाँ पे हमें अलग प्रकार से रिएक्शन करनी है। और अगर यहाँ पे हमारा कोई अल्कोहल लिखा हुआ है तो वहाँ पे हमें अलग प्रकार से रिएक्शन करनी है। तो तीनों ही टाइप को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर गैस लिखा है तो हम लिखेंगे गैस की प्रेजेंस में। तो हमें समझना है कि गैस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैसे होगी, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हमें गैस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ गैस, अगर गैस लिखा होगा तो कैसे हमें इस रिएक्शन को करना है, हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो गैस की प्रेजेंस अगर होगी तो उस वक्त हम इस रिएक्शन को कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। तो हम सबसे पहले तो साइक्लोहेक्सेनोन ले लेते हैं। सॉरी, साइक्लो हमारा पेंटेनोन है, इसको ले लेते हैं। ये थोड़ा सा गलत सा बन गया, छोटी स्क्रीन हो गई इसलिए। तो हम यहाँ पे जो है साइक्लोपेंटेनोन हमने ले लिया। ठीक है, और अब हम इसको जैसे ही लाइट डालते हैं, गैस की प्रेजेंस अगर होगी तो चाहे गैस हो, चाहे आपका सॉल्यूशन हो, या चाहे फिर आपका अल्कोहल की प्रेजेंस हो, तीनों ही केस में आप एक ही तरह से काम करेंगे। तीनों ही केस में आप सबसे पहले नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन जब अब लगती है तो आप जानते हैं कि क्या करना होता है, हमें अल्फ़ा बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ओके, तो अल्फ़ा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हम इधर और एक इलेक्ट्रॉन हम इधर लेके चलते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या बनता है इसको देखेंगे। तो अगले स्टेप में हमारा बनेगा इस प्रकार से एक बाई रेडिकल, जहाँ CO के ऊपर डॉट होगा और हमारे कार्बन के ऊपर डॉट होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके बाद क्योंकि CO है, क्योंकि क्या है, गैस है, तो क्योंकि गैस है इसलिए हमें क्या करना है, CO को माइनस करना है। अगर हमें गैस दी रहती है तो हमें यहाँ पे CO को हटाना होता है। तो ये लीजिए, हमने CO को हटा दिया, तो CO हट गया भैया, CO हट गया हमारा। अब क्या बनेगा, अब हमारे पास इस प्रकार से ये 2 रेडिकल हमारे बन जाएंगे। इस पे भी रेडिकल आएगा, ये तो हमारा CO बना के आउट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 2 केसेस होते हैं। यहाँ पर कितने केस होंगे, 2 केस होंगे, 2 प्रकार से रिएक्शन होगी। तो या तो ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाए और ये हमारा साइक्लोब्यूटेन बन जाए। एक तो हमारा इस प्रकार से एक साइक्लिक कंपाउंड बन सकता है। और एक और प्रकार से यहाँ रिएक्शन होती है, वो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी इसको तो कहेंगे रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, हमारे जो रेडिकल्स हैं वो आपस में क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और प्रकार से रिएक्शन होती है। ये जो रेडिकल है, रेडिकल जो है इस वाले बॉन्ड को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको बीटा बॉन्ड कहेंगे। तो बीटा बॉन्ड का यहाँ पे ब्रेकेज होगा, ये बीटा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। इस प्रकार से भी यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बनाना है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पे ये बीटा बॉन्ड को क्लेव्ड करना है। तो बीटा जो बॉन्ड है, बीटा बॉन्ड का यहाँ पे क्या होगा,
बीटा बॉन्ड का यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो जब ये इस प्रकार से आपके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। तो गैस फेज में प्यारे बच्चों इस प्रकार से रिएक्शन होती है। चलिए आप समझते हैं, हम अगर हमें सॉल्यूशन दिया होगा तब किस प्रकार से रिएक्शन होगी उसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर हमें केवल सॉल्यूशन लिख के दे रखा है तो हम किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे, चलिए उसको समझते हैं। अगर हमें केवल सॉल्यूशन दे रखा है, अगर हमें केवल सॉल्यूशन दे रखा है तो यहाँ पे किस प्रकार से रिएक्शन होगी इसको समझते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन इस प्रकार से होती है कि करना तो वही है, अगर यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दे रखा है तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी, करना तो हमें वही है, यानी कि हमें अल्फा बॉन्ड को सबसे पहले क्लैव्ड करना है, क्योंकि ये हो रही है नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन। तो यहाँ पे अल्फा बॉन्ड को क्लैव्ड करेंगे। अल्फा बॉन्ड को क्लैव्ड करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा लाइट गैस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा गैस नहीं है, इसलिए हम CO को रिमूव नहीं करते, इसलिए हम CO को रिमूव नहीं करते। अब बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा साइक्लोहेक्सेनोन के केस में पढ़ा था, जैसा आपने साइक्लोहेक्सेनोन के केस में पढ़ा था, बिल्कुल वही चलेगा। यहाँ पर ये जो अल्काइल साइड है, ये जो अल्काइल रेडिकल है, इस तरफ से आपने हाइड्रोजन, ये जो आपका रेडिकल है वो जिस कार्बन पे जुड़ा है, रेडिकल जिस कार्बन पे जुड़ा है उस पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। उस पे क्या होता है? एक हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन को आपने क्या करना है? होमोलिटिकली क्लैव्ड करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस H के पास आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा यहाँ CO के पास, और ये इलेक्ट्रॉन इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये जो इलेक्ट्रॉन आया ना, ये जो इलेक्ट्रॉन आया वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा, ये H आ गया और ये हमारा इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। तो ये सॉल्यूशन में इस प्रकार से रिएक्शन होती है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ? सबसे पहले स्टेप में अल्फा बॉन्ड का होमोलिटिकली क्लैवेड हुआ, जो कि हमारा नॉरिस टाइप 1 की क्या है? पहचान है। नॉरिस टाइप 1 की क्या है? ये पहचान है। नॉरिस टाइप 1 का ये क्या है? ये इसका बेंचमार्क है, इसका क्या बोलते हैं, इसका इसी का मार्क है। नॉरिस टाइप 1 का ये इंपॉर्टेंट पहचान है कि भैया हमें अल्फा बॉन्ड को ब्रेक करना है। अल्फा बॉन्ड किसको कहते हैं? CO के साथ जो ये बॉन्ड है इसको अल्फा बॉन्ड कहते हैं। इसको तोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। उसके बाद यहाँ पे हमें रेडिकल के साथ जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन को, इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का क्या कराना है? अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कराना है। ठीक है, और ये हमें यहाँ पे कंपाउंड मिल जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं, लास्ट हमारे पास क्या है? लास्ट है हमारे पास, अब हम पढ़ते हैं इसमें हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? नेक्स्ट है हमारा इन अल्कोहल, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अगर मेरे को यहाँ पे सोल्यूशन ना दिया हो, अगर मुझे यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दे रखा है, मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है ROH, अल्कोहल लिख दिया, ठीक है, कोई आपका टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, अल्कोहल लिख दिया, तो फिर हम कैसे रिएक्शन करवाएंगे यार? तो हम कैसे रिएक्शन करवाएंगे? तो उसके लिए हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो जाना वही है, भैया लाइट हो गई तो कुछ नहीं भैया, साइक्लोपेंटेनोन है और लाइट है, नॉरिस टाइप 1 करूँगा। नॉरिस टाइप 1 करने के लिए अल्फा बॉन्ड को ब्रेक करूँगा, एक यहाँ ऐसे कर दूंगा। ठीक है, अल्फा बॉन्ड यहाँ पे मेरा ब्रेक हो जाएगा, एक रेडिकल यहाँ बन जाएगा और एक रेडिकल यहाँ बन जाएगा। अब अगर आपको अल्कोहल दिया है तो यहाँ पर हमें देखो, चाहे अल्कोहल दिया हो चाहे ना दिया हो, अल्फा हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन तो करना है। लेकिन अब यहाँ पे कौन से अल्फा हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन करेंगे? तो अल्कोहल दिया हुआ है हमें, तो हमें इस अल्काइल वाले अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमें एसाइल वाले अल्फा हाइड्रोजन को तोड़ना है। तो ये हमारा एसाइल ग्रुप है, एसाइल रेडिकल है, CO है। CO का जो ये वाला हाइड्रोजन होता है, इसके बगल में जो कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन है उसको हमें ब्रेक करना है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक जो H डॉट आएगा वो यहाँ इस डॉट के साथ चले जाएगा और जो डॉट यहाँ पे आएगा वो इस डॉट के साथ, इस CO के डॉट के साथ क्या करेगा? बॉन्ड का निर्माण करेगा। और बताओ, ये सेम रिएक्शन साइक्लोहेक्सेनोन के केस में भी आपने पढ़ी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें कीटीन का निर्माण यहाँ पे हो जाता है, कीटीन बन जाता है। फिर लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? लास्ट स्टेप में हमारा प्यारा अल्कोहल आ गया, ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, गलत हो गया। हमारा अल्कोहल आ गया, हम इस अल्कोहल को क्या करेंगे? थोड़ा इरेजर छुड़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इस अल्कोहल को लास्ट स्टेप में इस अल्कोहल को क्या करेंगे? हम रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं और ये H को यहाँ जोड़ देना है और ये RO को यहाँ जोड़ देना है, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारा C डबल बॉन्ड O आ गया, ये इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा एल्कीन के पास और यहाँ पे हमारा ROH बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एस्टर बन जाएगा। तो हमें इस प्रकार से ब्यूटेनोन को इस प्रकार से लाइट की प्रेजेंस में नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन हमें
तीनों कंडीशन में इस प्रकार से करानी है। सेम यही तीनों कंडीशन साइक्लोहेक्सेनोन के केस में पढ़ा था, सेम यही तीनों कंडीशन हमने जो हमारी ओपन स्ट्रक्चर है उसके केस में पढ़ा था। तो अब अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं बनानी है तो इसलिए अगली वीडियो में अब हम चलेंगे साइक्लोपेंटेनोन को डिस्कस कर लिया, अगली वीडियो में हम साइक्लोब्यूटेनोन किस प्रकार से नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन शो करता है उसको देखेंगे और फिर हम इनके कंबाइंड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें सुना, हमें देखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।